आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ह्यूज पावर कट इन माय एरिया, तो इसीलिए हम इसको पीपीटी पे कर रहे हैं। अब आदत हो गई है यार मेरी वो स्मार्ट बोर्ड पे करने की। तो बात ये है कि अब बोलेंगे कि अरे आज भी सर वर्ल्ड वॉर 3 करवाएंगे। सिद्धांत सर तो हमेशा वर्ल्ड वॉर 3 करवाते रहते हैं भाई। मेरा बस चले तो मैं तो यही चाहूँगा कि इस तरीके की खबर कभी ना आए, बट यही चल रही है। क्यों चल रही है चलो बात करेंगे। क्योंकि यूरोप कह रहा है कि सबसे कि बेटा खाना ना बचा लो, और जो भी पिछले आखिरी 3 दिन की सप्लाई थी अगर क्राइसिस आती है तो वो सब बचा लो। तो ये बहुत ही वरना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है बात करेंगे। साइबर अटैक्स, वॉर या क्लाइमेट चेंज। देखिए 1 अप्रैल से क्लास शुरू होगी, तो अब बस आपके पास 2 दिन हैं। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। हमारा ये जो शानदार कोर्स है थंबनेल बनाने का, 9 मॉड्यूल्स होंगे। 200 रुपये का मात्र ये है, फिर ये महंगा हो जाएगा। निखिल सर इसको आपको बताएंगे, ये 9 मॉड्यूल्स। तो आप कोर्स को अवेल करिए। तो यूरोपियन यूनियन ने क्या बोला है। यूरोपियन यूनियन अपने मेंबर 27 देशों को ये कह रहा है कि खाना स्टोर कर लो। जो तुम्हारे पास एसेंशियल सप्लाई है, 18 आइटम्स बताए हैं, मतलब बहुत आइटम्स है, 18 पेजेस में वो लिखे हैं। तो कम से कम 72 घंटों के लिए कर लो। अगर क्राइसिस आती है तो 72 घंटे तो तुम सर्वाइव कर जाओगे, और 2 दिन और सर्वाइव कर जाओगे, यानी कि एक तरीके से 4-5 दिन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिसरप्शन हो सकता है और इनिशियल पीरियड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। अब ऐसा क्यों बोला है। वॉर हो सकता है, साइबर अटैक्स हो सकते हैं, या डेडली डिजीज हो सकते हैं, क्लाइमेट ड्रिवन फ्लड्स हो सकते हैं। ठीक है ना। फ्रेश गाइडेंस अभी वेंसडे को, यानी कि परसों जो नरसों जो है वो इशू की गई, और यही बोला है कि अब हमको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। अब हमको कोई बचाने नहीं आने वाला। डोनाल्ड ट्रंप तो आप देख ही रहे हैं। तो जो प्रिपेयर और रेजिलियंस है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो 3-4 पॉसिबिलिटी की बात करेंगे अभी हम। लास्ट में पूरा लेक्चर सुनिएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों बोला गया होगा। तो यूरोपियन यूनियन ने यही बोला है कि ये करिए, करना पड़ेगा आपको, ज़रूरी। हम नहीं करते तो वो आपकी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला रीजन तो रशिया है। रशिया यूक्रेन का सीज फायर होने वाला है, जिसमें रशिया को अपर हैंड मिलेगा। एक बार रशिया के पास यूक्रेन आ गया तो बॉर्डर जो है वो लग जाएंगे, और यूरोप, फिर फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, बहुत सारे ऐसे देश है, स्वीडन हो गया, वो सब डरेंगे। वैसे ही पूरा यूरोप समाज डरा हुआ है एक तरीके से। तो पहली बात तो मिलिट्री एग्रेशन से बचाने के लिए, जब मिलिट्री एग्रेशन होगा सब बंकर में चले जाएंगे। यूरोप ने बहुत सारे देशों में बंकर्स हैं ताकि वॉर में बचा जा सके। तो सब बंकर अंकर में चले जाएंगे। तो अब उसमें क्या होगा कि ये सारे सप्लाई जो है वो काम आएगी। तो पहली पॉसिबिलिटी तो भैया वही है कि मिलिट्री है ना, कि रशिया जो है वो उसका अपर हैंड होगा और बॉर्डर्स लगने लगेंगे। और सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि अब आप यू आर ऑन योर ओन, हम आपको बचाने नहीं आने वाले। ये सीधा धमकी है डोनाल्ड ट्रंप की। नेटो वेटो गया तेल लेने, है ना। नेटो से हमको ना ही मतलब है, नेटो है ना, तो नामी में ना है, तो इसीलिए हम नहीं आएंगे। तो अब यूरोप डरा हुआ है भाई, कह रहा है कि यार अगर ये नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए रशिया का डर है कि रशिया, और भाई युद्ध होगा तो भाई मिलिट्री एग्रेशन होगा तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। ब्रुसेल्स क्या कह रहे हैं, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल, यानी कि बेल्जियम वाले क्या कह रहे हैं कि 72 घंटे तक सेल्फ सफिशिएंसी आ जाएगी। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, 72 घंटे बस, मतलब 3 दिन में वॉर खत्म हो जाएगा। उधर इसराइल हमास की जो वॉर है वो अभी तक चल रही है, 2 साल हो गए। रशिया यूक्रेन की 3 साल में ख़त्म नहीं हुई है। हमने ऐसे भी वॉर देखे हैं जो 100-100 सालों तक चल रहे हैं, 100-100 सालों तक चले हैं इतिहास में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 72 आवर्स ये क्यों बोला है, ये मजाक है क्या है। एक्चुअली वी डोंट नो। यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारे की आइटम्स बोले कि इसमें पावर बैंक तक है, एक रेजिलियंस किट है ना, माचिस है, आईडी डॉक्यूमेंट्स हैं ताकि प्रॉब्लम में आप आईडी दिखा सको। वाटर प्रूफ पाउच में ये रखिएगा, ध्यान दीजिएगा पानी ना चला जाए। फ्लड्स की भी पॉसिबिलिटी है क्या, खूब सारा ढेर सारा पानी, क्योंकि आपका 70% बॉडी पानी है तो पानी रख लीजिएगा। एनर्जी बार चॉकलेट खाते रहिए, बहुत टेस्टी होती है, मज़ा आती है खाने में, महंगी बहुत आती है लेकिन। तो एनर्जी बार्स लेते रहो, फ्लैश लाइट है ना। अंधेरा वंधेरा हो जाएगा तो भैया जब कुछ भी नहीं आपको दिखेगा तो आपकी फ्लैश लाइट ऑन रहनी चाहिए। ये है। तो 18 पेज का डॉक्यूमेंट है और ये सारी चीज़ें, तो ढेरों चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसमें सर्वाइवल किट्स ही है बेसिकली एक तरीके से। तो अब जियो पॉलिटिकल टेंशन दूसरा है कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती जा रही हैं, है ना। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म किया जा सकता है। साइबर वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर क्योंकि सब टेक है तो पूरी व्यवस्था को जो है वो चरमराया जा सकता है। और अभी तक यूरोप जो है वो
अमेरिका के साथ उसने लड़ाई की है और यूरोप रिएक्टिव नहीं रहेगा। आप समझ रहे हो कि ऐसा नहीं कि हम हमला करेंगे। सो ये हम नुकसान होगा ना। देखिए क्या होता है कि आपने बहुत अच्छा घर बनाया है ना, बहुत अच्छा आपका घर है, आपके पास बढ़िया गाड़ी है, आपके पास एक बहुत अच्छा पति है या बहुत अच्छी बीवी है, आपके 2 बच्चे हैं, आप पैसा कमा रहे हो, 50-60 लाख रुपए आपका महीने में आ रहा है, और शिवलरिस हो आप, और 10-15 हज़ार स्क्वायर फीट का आपका बंगला है, गार्डन भी है, तो आप क्या कहेंगे? आप ये बोलेंगे ना कि एक जो भिखारी जा रहा है या एक जो एकदम ही गरीब आदमी जा रहा है वो आपसे जलेगा। अब आप क्या बोलोगे? मैं नहीं लड़ूंगा इससे। क्यों? आप लड़ तो लोगे लेकिन वो आपका ज़्यादा नुकसान कर देगा। वो आपके घर को नुकसान पहुंचा सकता है, वो आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है, वो आपका गार्डन जला सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूरोप वही घर है, यूरोप में सब व्यवस्थित है। यूरोप में वॉर होता है तो यूरोप को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। अगला वाला हो सकता है खत्म हो जाए। देखिए रशिया जीत नहीं सकता, ये आप लिख के रख लीजिए, रशिया कैन नॉट विन, ये हमने देख लिया है। रशिया की बैंड बज गई। जो हम कह रहे थे 1 हफ्ते में वॉर खत्म हो जाएगा, आज तक वो वॉर रशिया एक तरीके से यूक्रेन को हरा नहीं पाया, ये रियलिटी है। तो रशिया से डरना पहली बात तो छोड़ देना चाहिए, वो कुछ नहीं कर सकता। ये हमने देख लिया, रशिया को नॉर्थ कोरिया और चाइना की मदद लेनी पड़ी है, तब जाकर वो वॉर में सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, बट यूरोप तो डरा हुआ है ही है। और मेजर क्राइसिस जो हैं, जो भी हुए हैं, वो आइसोलेटेड रहे हैं या शॉर्ट लिव्ड रहे हैं। यानी कि देखिए यूरोप ने पिछले 100-150 सालों में कोई वॉर नहीं देखा है। ठीक है, पिछले 100 सालों में तो कोई वॉर नहीं देखा है। आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, जो भी वॉर हुआ इंडिपेंडेंट आज़ादी के लिए हुआ है। ऐसे ही नहीं कि किसी देश से भिड़ गया वो, है ना। वर्ल्ड वॉर 2 को हटा दे तो पिछले 1945 के बाद यूरोप में कोई खास वॉर हुई नहीं है। स्पेशली वेस्टर्न यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ। ईस्टर्न यूरोप में तो चलो प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, दिक्कतें थी। तो एक तो ये ट्रंप, और वही डोनाल्ड ट्रंप ही सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है, दूसरा पॉइंट ट्रंप वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि नेटो भाई हमको नहीं चाहिए, तुम निकल लो। और यूक्रेन के सपोर्ट को देखा आपने अलेक्जेंडर जेलेंस्की को, हालांकि बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला सब चंगा सी, सब बढ़िया हो गया, लेकिन आपने देखा कि जेलेंस्की से कैसे लड़ाई हुई। वो सब प्री प्लान्ड था, उसको पता था कि आएगा जेलेंस्की, ऐसे ही करेंगे। आप समझ रहे हो। सो इनिशियल पीरियड बता रहे कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत, इट इज़ मोस्ट क्रिटिकल इन केसेस ऑफ एक्सट्रीम डिसरप्शन। तो इसलिए प्रिपेयर करिए। और स्कूल के करिकुलम में भी ये सब होता है ना। हम लोगों को ये भी सिखाते हैं कि कैसे डिसइंफॉर्मेशन से लड़ना है, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन से लड़ना है। तो कुछ भी हो सकता है। यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लियन, उन्होंने बोला है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे मेंबर स्टेट्स और हमारे बिजनेस हैं, उनको राइट टूल की ज़रूरत है ताकि ये क्राइसिस को प्रिवेंट किया जा सके। बट क्राइसिस आ कहाँ रही है? बात ये है कि ठीक है, बोला जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3, भाई कोई इसकी पॉसिबिलिटी लगी नहीं रही है कि ऐसा कोई वॉर होगा। तो फिर ऐसा क्यों फिर इन्होंने क्या इनको कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता चली है? क्या इनको पता चला कि रशिया भयानक तरीके से वॉर करने वाला है या कोई ऐसा न्यूक्लियर हमला करने वाला? भाई ये भी तीसरी पॉसिबिलिटी है। एक तो रशिया का हो गया, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप का, तीसरा ये हो सकता है कि इनको कोई सीक्रेट प्लान ऐसे पता चल गए हैं कि हो सकता है अगले 2-3 हफ्तों में कुछ ऐसा हो जाए दुनिया में जो यूरोप के ऊपर बहुत बड़ी क्राइसिस आ जाए। अब भाई ये जासूस तो इनकी पूरी दुनिया में फैले हुए, क्या पता अमेरिका ने पता, बट अमेरिका ने तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रिलीज किया नहीं है। नेटो चीफ और खतरनाक, ये कह रहे हैं, मार्क रूट कह रहे हैं कि यूनाइट रहिए, साथ में रहिए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी बोला है कि यूरोप जो है वो अपनी सिक्योरिटी सवारी संभाल की खुद जिम्मेदार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक तरीके से शायद बताने के लिए है अमेरिका को, ठीक है ना, कि और कहीं ना कहीं ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि अमेरिका ने हाथ खींच लिए हैं तो शायद अमेरिका को जताना चाहते हैं कि हम भी मुकाबला कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि अमेरिका को ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए आप हमको छोड़ के गए तो फिर हम इस तरीके का कदम उठाएंगे। क्योंकि 32 मेंबर कंट्रीज हैं नेटो की, दे आर एट न्यू लो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे फंडिंग खत्म कर देंगे। तो ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मार्क रूट बोलते हैं। और मुझे बिल्कुल, लेट्स बी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दैट, कोई अल्टरनेटिव नहीं है नेटो का। भाई नेटो का जो आर्टिकल सब कहता है कि भैया सबको, अगर किसी पे भी हमला होगा तो सब पे हमला होगा, है ना। और इस समय अमेरिका से यूरोप जा ही रहा है। आप दोनों अलग अलग हो रहे, जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे तब तक तो होगा ही होगा। हालांकि अभी भी अमेरिका यूरोप को समझना पड़ेगा कि अंकल सैम, अमेरिका जो है वो हमारे पीछे खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन वही बात है ना कि आखिरकार ऐसा क्यों? तो ये 4 रीजंस हो सकते हैं। 5वां रीज़न ये भी हो सकता है कि बस ऐसे ही बोल दिया, ठीक है ना, दुनिया को दिखाने के लिए कि क्राइसिस बहुत ज़्यादा बड़ी है
और चीज़ों को बेहतर तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत है। बट अभी तक इसका ठोस जवाब नहीं मिल पाया। 3 दिन ही क्यों, 72 आवर्स क्यों हैं? आप 1-2 साल तक के लिए बोलिए, क्यों बोला यूरोप जैसा ऐसा देश? भाई ऑलरेडी दे आर बहुत केपेबल है वो, ऐसा नहीं है कि यूक्रेन की तरह परेशान है, उनकी अपनी आर्मी अच्छी टेक है, ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी, अमेरिका भी है उसके साथ। समझ नहीं आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्या उनको कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता चली है, बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।